look at the board. I've written down the next problem, that is problem number 4. Under the category, that is when different assets are purchased on different dates, and there is also sale of a part of an asset. Okay. So first I am reading the question. ठीक है. So क्या बोल रहा है question? A company whose accounting year closes on 31st December purchased on 1st April 2000 machinery costing rupees 30,000. So ये हो गया हमारा cost value of, ये हो गया first machine M1. So M1 कब खरीदा है? On 1st April 2000. ठीक है. It purchased further machinery in the same year on 1st October costing rupees 20,000 and on 1st July 2001 costing rupees 10,000. So it has purchased further 2 more machines. So machine number 2, that is on the same year. Same year means in the year 2000 only, on 1st October. जिसका cost क्या है? 20,000. So ये हमने लिख लिया M2 हमारे convenience के लिए. So M2 हो गया costing 20,000 जिसको हमने खरीदा है on 1st October in the same year, that is 2000. फिर in the next year 2001 on 1st July M3 खरीदा है जिसका cost हो गया 10,000. ठीक है. तो ये हो गया M3. नेक्स्ट पैरा क्या बोल रहा है? ऑन 1st January 2002 1/3 of the machine which was installed on 1st April 2000. So which was installed on 1st April 2000, that is becoming obsolete and was sold for rupees 3,000. So on 1st January 2002 क्या हो रहा है? 1/3 of the machine which was installed on 1st April 2000. So 1st April 2000 को कौन सा machine installed हुआ था? M1. So M1 जो machine है उसका 1/3 portion क्या हो रहा है? हम is becoming obsolete. Obsolete मतलब बेकार हो जाना. ठीक है. So बेकार हो गया है और उसे, and that was sold for rupees 3,000. So that was sold for rupees 3,000. So this is the SP of M1. ठीक है. तो SP of M1 है ये. नेक्स्ट क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% अंडर SLA. मैंने ये शॉर्टकट में लिखा है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हमें करना है एट द रेट ऑफ 10%. कौन से मेथड के अंडर? ये भी बोला है क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है. अभी क्या बोला है कि हमें मशीन अकाउंट शो करना है. शो मशीन अकाउंट कितने से कितने साल के लिए? 2000 से 2002. सो ये हमें टोटल 3 साल के लिए बनाया, राइट. 2000, 2001, 2002, टोटल 3 साल के लिए हमें मशीन अकाउंट बनाना है. सो आई एम मार्किंग दिस क्वेश्चन एज वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है. जिन जिन के स्कूल में और उनके स्कूल में ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कराया गया है, सो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. ठीक है. अगर ये समझ जाओगे तो कोई भी ऐसे तरीके के जो भी सम्स आएंगे वो आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला सम है, तो इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो लेट्स बिगिन देन. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड परचेस्ड 3 मशीन्स M1, M2, M3. सो ये हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम नोट डाउन कर ले रहे हैं. दिस इज़ फॉर सॉल्विंग ऑल्सो, फॉर आवर पर्पज ऑल्सो. सो 3 मशीन्स जिसका नाम हमने क्या दिया? M1, M2, M3. M1 was purchased on 1st April 2000. लिख लिया, रुपीज़ 30,000. M2 कब खरीदा है? on 1st October 2000. वो भी लिख लिया, रुपीज़ 20,000. and M3 was purchased on 1st July 2001, रुपीज़ 10,000. दूसरा जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, दैट इज अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम Jan to December. सो द बुक्स आर क्लोजिंग ऑन December each year. ठीक है. सो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2000. ठीक है. सो फॉर द ईयर 2000 2 मशीन खरीदा गया था, M1 और M2.
तो उस दोनों का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो M1 का हो गया 30,000 पे 10%, क्योंकि डेप्रिसिएशन बोला गया है क्वेश्चन में 10% चार्ज करना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। सो 30,000 इंटू 10% कितना हो गया, रुपीज़ 33,000 पर एनम। बट ये हमने परचेज किया था ऑन 1 अप्रैल, मिडल ऑफ द ईयर खरीदा गया है। सो दैट मीन्स दिस फॉर द ईयर 2000 दिस एसेट वॉज यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स। सो 3000 पे 9/12 करेंगे, सो दैट विल गिव अस द डेप्रिसिएशन फॉर द 9 मंथ्स, रुपीज़ 2250 पर एनम। सो ये हो गया M1 का डेप्रिसिएशन। फिर हो गया M2। M2 कॉस्ट प्राइस 20,000, उस पर 10% चार्ज करेंगे, वो हो गया 2,000 पर एनम। बट अगेन दिस machine 2 was purchased in this year 2000, not in the beginning of the year, but ये हमने परचेज किया है कब, 1 अक्टूबर को। दैट मीन्स ये कितने साल के लिए यूज़ हुआ, कितने महीने के लिए यूज़ हुआ, खाली 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो 3 महीना। सो 2000 पे 3/12, सो दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 500 पर एनम। सो ये हो गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2000, ठीक है। फिर कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2001। सो नाउ listen properly. Working note number 2, depreciation for the year 2001. For M1 same जो last for year 2000 जो calculate हुआ था रुपीज़ 3000 पर एनम, वही कंटिन्यू होगा for the next year also. M2 रुपीज़ 2000 पर एनम। इस साल this asset is utilized for the entire year, राइट। सो इस साल हम डेप्रिसिएशन पूरा ही चार्ज करेंगे 3000 फॉर M1 एंड फॉर M2 2000, जो हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला है। सो यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंस मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एसेट M1 एंड M2 यूज फॉर एंटायर ईयर, ठीक है, एंटायर ईयर, फाइन। सो M1 और M2 का पूरा साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3000 2000, ठीक है। पर M3 से M3 हमने खरीदा था 2001 में 10,000, जिस पे 10% चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। बट हमने कौन से डेट में खरीदा है M3, देख लो, M3 हमने खरीदा है ऑन 1 जुलाई। सो दैट मीन्स दिस एसेट इज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यूज्ड फॉर 6 months, isn't it, in the year 2001. So in the year 2001 M3 is used for only 6 months, इसलिए 6/12 करेंगे। सो आ गया रुपीज़ 500 पर एनम। सो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2001 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। फाइनली जो लास्ट ईयर है 2002, वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2002। M1, नाउ दिस पार्ट इज वेरी क्रूशियल, अच्छे से एक बार समझो। M1 में 2002 में M1 का एक पोर्शन क्या हो गया था, बेकार हो गया था, जिसे क्या हो गया, हमने सेल कर दिया गया। कितना पोर्शन M1 का, कितना पोर्शन, how much of the M1 became obsolete and it was sold, it was 1/3 of M1. So M1 का टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू था 30,000, ठीक है। M1 वॉज टोटल वैल्यू वॉज 30,000, टोटल बुक वैल्यू ऑफ M1 का टोटल बुक वैल्यू ऑफ 30,000, जिसका 1/3 इज सोल्ड, 1/3 इज सोल्ड, राइट। सो अभी बाकी कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, 2/3, ठीक है। सो M1 का 1/3 सोल हो गया है, दैट इज, सो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, M1 का 1/3 कितना हो गया, M1 का 1/3 मतलब 10,000। सो 10,000 तो 10,000 इतना पोर्शन ऑफ दिस M1 वो सेल हो गया है, ऑब्सोलेट हो गया है और उसका हमने सेल कर दिया है। तो अभी बाकी कितना बुक वैल्यू पड़ा हुआ है M1 का, बुक वैल्यू रिमेनिंग ऑफ M1 इज इक्वल टू 20,000। सो ऐसे आया है ये, ठीक है। सो ये 20,000 ऐसे आया। सो M1 में
ये रिमेनिंग जो बुक वैल्यू पड़ा हुआ है M1 में 20,000, उस पे हम 10% चार्ज करेंगे। सो दैट इज 2,000 पर एनम। और ये जो रिमेनिंग जो एसेट है वो तो पूरे साल के लिए यूज हुआ है, राइट? सो इसीलिए पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन हम इस पे चार्ज करेंगे, दैट इज रुपीज, दैट इज एट द रेट 10%, वो गया 2,000 पर एनम। M2 और M3 में कुछ हुआ नहीं है, वो एज इट इज़ है, सो वो भी उसका डेप्रिसिएशन एज इट इज़ कंटिन्यू होगा। सो M2 2,000 पर एनम एज इट इज़ कंटिन्यू हो रहा है, और M3 इस साल पूरे साल ही यूज़ हुआ है, ठीक है? सो इसीलिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट इज 10,000 पे 10% हो गया 1,000 पर एनम। सो 10,000 पे 10%, ठीक है? इस साल ये पूरा एसेट पूरे साल के लिए यूज़ हुआ था, इसीलिए 1,000 पर एनम, ठीक है? सो ये सबसे एक वाइटल कैलकुलेशन हमने कर लिया है, दैट इज़ द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन फॉर द 3 ईयर्स। ये हमने वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लिया। अभी नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है, जो हम करना शुरू करेंगे, वो है बुक ये जो फर्नीचर अकाउंट है, सॉरी सो यहाँ तक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, जो क्रूशियल पार्ट है। नेक्स्ट हम फर्नीचर अकाउंट, नेक्स्ट हम मशीन अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? मशीन अकाउंट बनाना इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि उसमें से हमें जो बैलेंसिंग फिगर्स निकलेगा, वो बैलेंसिंग फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट। वो हमें पहले निकालना होगा, क्योंकि उसका दरकार हमें एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ दैट एसेट, उसमें ज़रूरत होगा। तो पहले हम जो मशीन अकाउंट है उसे बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। तो एक्चुअली हमें ये साथ साथ करना है। ये जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है एक्चुअली, समझ जाओगे तो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो एकदम ध्यान से समझो क्या करना है, ठीक है? तो पहले हम शुरू करते हैं मशीन अकाउंट को बनाना। लेट अस बिगिन विथ पोस्टिंग ऑफ द एंट्रीज। सो फर्स्ट क्या होगा, ऑन 1 अप्रैल 2000, तो ऑन 1 अप्रैल 2000 को क्या हो रहा है, टू बैंक अकाउंट हो रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे हमें लिख लेना है, ये हो रहा है, ये मशीन 1, ओके? सो ये मशीन नंबर 1 टू बैंक अकाउंट, कितना, 30,000, ओके? फिर ऑन 1 अक्टूबर 2000 को वापस दूसरा एक मशीन खरीद रहा है, सो टू बैंक अकाउंट, ठीक है? टू बैंक अकाउंट, ये हो गया M2, ठीक है? सो ये बैंक अकाउंट दूसरा मशीन M2, जिसका वैल्यू हो गया 20,000, ठीक है? ऐड करेंगे 50,000, एड इट अप, दैट इज 50,000, ओके? नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो बाय डेप्रिसिएशन, I'm just for the time being I'm just writing by dep, ठीक है? तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जगह कम है इसलिए मैंने बाय डेप लिखा है, ठीक है? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट हमने बना लिया है, सो इसीलिए यहाँ पे हमें और देयर विल बी नो कन्फ्यूजन हियर, कोई कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने सेपरेटली इन द वर्किंग नोट्स कर लिया है अच्छे से। सो जस्ट हमें वो देख कर यहाँ पे लिख देना है। सो M1 कितना हाउ मच इट वॉज 2,000, एंड M2 वॉज हाउ मच 500, ओके? 500। सो दिस वी विल राइट इन द इनर कॉलम, इसका टोटल फिगर हम बाहर लिखेंगे। सो दैट इज हाउ मच 2750, यहाँ तक ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंसिंग बाय बैलेंसिंग फिगर निकालना है। सो 31 दिसंबर 2000 को ही हमें इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है। सो ये हो गया बाय बैलेंस CD, ठीक है? अभी यहाँ पे अच्छे से समझो, इस दोनों का जो एसेट है ना, ये दोनों जो एसेट है दैट इज M1 और M2, for this two M1 and M2, for this each of these two machines, we have to calculate the balancing figure separately in this case. Why? Because one of the asset is getting sold, and so that is why we need to calculate the balancing figures for each of these two assets separately. So pay your attention, समझो कि M1
सो फॉर बैलेंस सी डी M1 का बैलेंसिंग फिगर कैसे होगा फिर? M1 का टोटल फिर यहाँ पे कितना है 30,000, ठीक है 30,000 और उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना हो गया 2250। सो M1 का बैलेंसिंग फिगर हो गया 30,000 से इसे माइनस करना है हमें 2250, इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया 27,750, ठीक है तो ये आ गया 27,750। M2 का बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है सो दैट विल बी 20,000, ठीक है M2 का बैलेंसिंग फिगर होगा 20,000, उससे उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 500, ठीक है तो उसका हो गया हाउ मच 19,500। फाइन, इसका टोटल दैट इज 19,500 प्लस 27,750 ये जो बैलेंसिंग फिगर निकला इसका टोटल हम बाहर लिखेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 19,500 प्लस 27,750 विल कम टू 47,250, 47,250। ओके सो ये जस्ट हाईलाइटिंग, सो ये आ गया इसका और इसका, इसे दोनों का हमें ऐड करना है, ठीक है सो ये हो गया इसका बैलेंसिंग फिगर। सो अभी हमें इसको टोटल कर लेना है। सो ये टोटल आएगा 50,000, तो इससे ना यहाँ पे नहीं थोड़ा नीचे होगा ये। सो ये हो गया 50,000 और ये हो गया अल्टीमेटली ये भी हो गया 50,000, ठीक है। क्यों हम इसको अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं ये आप कुछ ही टाइम में समझ जाओगे, क्योंकि हमें इसका ये M1 जो है ना ये एसेट इसका एक पोर्शन सेल हुआ है, ओके एक पोर्शन पूरा नहीं, इसीलिए हमें इसका बैलेंसिंग फिगर अलग अलग से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस हमें इसकी ज़रूरत होगा, वी हैव टू कैलकुलेट इट, सो वी नीड द बैलेंसिंग फिगर। सो दैट इज़ वाई in this categories of question we have to do the calculation in this way. That is why I told you this problem is very important, ठीक है ध्यान से समझो, धीरे धीरे समझो, ठीक है यहाँ तक ओके। अभी हम शुरू करेंगे उसके बाद वाला ईयर, दैट इज ये हो गया 31 दिसंबर 2000 का बैलेंस क्लोजिंग फिगर। तो नेक्स्ट साल 1 जनवरी 2001 को दिस विल बिकम माई ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, कितना हो गया 47,250। तो 47,250 बिकम्स माई ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2001 नेक्स्ट साल का। अभी नेक्स्ट साल में इसका जो बैलेंसिंग फिगर है 47,250 इसको हम लिख देंगे। कैसे हमें आया था, पहले तो M1 उसका बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस है 27,750 राइट, और M2 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो था 19,500, ठीक है ऐसे ये इस तरीके से इसका टोटल आ गया 47,250, ठीक है तो इसे थोड़ा सा ऊपर नहीं यहाँ पे लिखना है 47,250, ठीक है। सो 2001 का ओपनिंग बैलेंस हो गया M1 का 27,750 और M2 का ओपनिंग बैलेंस हो गया 19,500, टोटल 47,250, ठीक है। उसके बाद वापस से हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, दैट इज 31 दिसंबर 2001 को डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। सो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना, देखो पहले M1 हमने इसका ऑलरेडी वर्किंग नोट कैलकुलेट किया हुआ है, देख लो वर्किंग नोट 2 में इसका कैलकुलेशन किया हुआ है। M1 का 3,000 राइट, फिर M2 का 2,000, देख लो वर्किंग नंबर 2 से मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। M1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 2। M1 3,000 है, M2 2,000 है और M3 कितना निकाला था, हाउ मच इट वाज 500 राइट। सो 500 हो गया तो इसका सम करो टोटल, सो टोटल इज 5,500। फाइन, अभी हमें क्या करना है, इसका बैलेंसिंग एट द एंड ऑफ दिस ईयर फाइनली हमें इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है। सो बाय बैलेंस CD, अगेन हमें इसको इंडिविजुअली ही बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा। सो M1 का हो जाएगा 27,750, ठीक है 27,750 से हो जाएगा -3,000,
27,750 से हो जाएगा 3,000 माइनस, सो ये हो गया कितना 24,750, ठीक है। फिर इसके बाद M2 हो गया कितना 19,500, ओके 19,500, इससे इसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2,000, सो ये आ गया हाउ मच 2,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17,500, ओके। M3 कैलकुलेट करेंगे, M3 का क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना हमने इसका इसका जो परचेस वाला एंट्री तो हमने किया नहीं यहाँ पे, सो M3 हमने कब परचेज किया है, M3 का परचेस वाला एंट्री पास करना है यहाँ पे। सो ऑन 1 जुलाई को हमने M3 परचेज किया था, राइट। सो 1 जुलाई 2001 को, और एक तो हमने ये बैंक अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो ये बैंक अकाउंट हमने M3 परचेज किया था, उसका एंट्री यहाँ पे पास करना है हमें। सो M3 हमने ये परचेज किया था, कितने का परचेज किया है हमने 10,000 का, ठीक है। सो 10,000 हमने M3 परचेज किया था, तो इस 10,000 से यहाँ पे उसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 10,000, उससे माइनस होगा उसका जो डेप्रिसिएशन दैट इज़ 500। सो ये हो गया फाइनली कितना कैलकुलेट हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 9,500। अभी इसको ऐड कर लो, सो ऐड करके कितना आ रहा देखो, इट इज़ 24,750 plus 17,500 plus 9,500 will come to 51,750। अल्टीमेटली इसका जो टोटल है वो तो सेम होना ही है दोनों साइड में, सो दैट इज़ इक्वल टू 57,250। सो इसका टोटल हम दोनों साइड में लिख ही देंगे, सो दैट इज़ 57,250, ठीक है, ओके। सो ये मैं एक बार हाईलाइट कर दे रही हूँ, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस। सो दिस इज, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसका और इसका एडिशन किया हमने, ओके। सो ऐसे करके हमने इसको निकाला 51,750, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं बाकी का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, तो आई जस्ट रब इट। नाउ लुक, this portion is the most important portion of this entire solution. See, when we are doing the working note number 1, 2 and 3, उसके बाद मैंने बताया था उसी टाइम कि हमें और एक कैलकुलेशन करना है, वर्किंग नोट करना है, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट। तो उसी के लिए ना पहले से सो लीव सम स्पेस बिलो द वर्किंग नोट नंबर 3 सो दैट ये वर्किंग नोट नंबर 4 वहाँ पे हम ये लिख सके, बिकॉज वी हैव टू डू दिस वर्किंग नोट नंबर 4 एंड दिस इन द लास्ट पार्ट टुगेदर साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट नंबर 4 देखो, ओके। लुक एट दिस वर्किंग नोट नंबर 4 इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सो सेल ऑफ, हम यहाँ पे कौन सा वाला एसेट सेल हो रहा है, M1, ठीक है। सो M1 का ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ M1 एज ऑन 1/1/2000 क्या था, 30,000, राइट। हमने ये लिखा भी है, ऊपर देख लो, वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें ये मिल गया है ऑलरेडी कि व्हाट इज द ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ M1 एज ऑन 1/1/2000 इज 30,000। इन दिस कैलकुलेशन वी आर ओनली फोकस्ड ऑन M1, ठीक है, क्योंकि M1 का एक पोर्शन सेल हो रहा है, सो इसलिए वी आर ओनली कंसिडरिंग M1 हियर। सो लेस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2000, तो वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें ऑलरेडी मिल गया है कितना डेप्रिसिएशन था M1 का, 2250, तो वो माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद कितना आ गया, बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2001 आ गया 27,750। उसके बाद वापस से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर 2001, जो कि ऑलरेडी हमने वापस से कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट नंबर 2 से। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2 से मैंने ये कैलकुलेट किया था, सो दैट ऑल्सो इज 3000, ठीक है। माइनस करो, दैट इज बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2002 24,750, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 1 जनवरी 2002 तक का बुक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है M1 का। तो आज के दिन मतलब 1 जनवरी 2002 को अगर हम खड़े हैं, we are standing on this date, so on this date what is the value of book value of machine 1 after deducting the depreciation so far is 24,750. Now at this stage matlab on 1st January 2002 as per the question, the one part of the asset, that is 1/3 of the M1,
was obsolete and it was sold. So 1/3 of 24,750 is 8250. So the value of 1/3 of M1 is equal to 8250. तो ये जो वैल्यू है 8250, ये 1/3 ये वाला पोर्शन कितने में सेल हुआ है, लेस सोल्ड प्राइस क्या है 3000. सो वी आर अंडरस्टैंडिंग कि जो उस दिन का जो बुक वैल्यू था एज ऑन 1 जनवरी 2002 वो था 8250, बट हमने उससे कम दाम में बेचा है. सो इसीलिए कितना आ गया 3000 में बेचा है. सो दैट मतलब क्या समझ में ही आ रहा है कि दिस इज अ लॉस, देयर इज अ लॉस ऑन सेल. सो हाउ मच इज द लॉस ऑन सेल, माइनस करो, सो दैट इज 5250. सो दैट इज द लॉस ऑन द सेल ऑफ this M1. So now come to machinery account, the remaining portion जो हमने 2001 तक का कैलकुलेट कर लिया था बैलेंसिंग बैलेंस सीडी. सो एज ऑन 1/1/2002 जो क्लोजिंग बैलेंस था 2001 का वो हमने बॉट डाउन कर लिया यहाँ पे. सो टू बैलेंस BD M1 M2 M3 जो था हमने कैलकुलेट जो था वो हमने बॉट डाउन किया यहाँ पे. टोटल है 51,750 राइट. उसके बाद हमें क्या करना है, ऑन 1st of Jan 2002 द 1/3 ऑफ दिस M1 was sold. ठीक है. सो कितना हमें मिला बाय सोल्ड करके, तो पहले आएगा बाय बैंक अकाउंट, तो हमने इसको सेल किया. सो बाय बैंक अकाउंट इज इक्वल टू 3000. तो बैंक अकाउंट में हमें आ गया 3000. ठीक है. सेल करके हमें क्या हुआ, लॉस हुआ. सो लॉस हो गया हमारा यहाँ पे. सो ये वर्किंग नोट नंबर 4 से मिल गया हमें. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लॉस है 5250 का. ठीक है. सो ये M1 का जो लॉस वाला केस ख़त्म. अभी फाइनली साल के एंड में हमें वापस से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. सो 31 दिसंबर 2002 को क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सो ये ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में ये कैलकुलेट कर चुका है. सो इस वजह से नॉट टू वरी एनी मोर, तो जस्ट उसे देखेंगे और पुट करेंगे. सो ये हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में ही हमने कैलकुलेट कर लिया था. सो टोटल जो डेप्रिसिएशन है M1 का 2000, M2 का 2000, M3 का 1000, टोटल हो गया 5000. फाइनली व्हाट हैव टू डू इज हमें इसका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना, जैसे उसके ऊपर वाला जैसे किया था वैसे ही. नाउ पे अटेंशन हियर अगेन, ये जो M1 है ये 14500 कैसे आया. सी M1 का जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 24,750 राइट. 24,750 से ऑलरेडी एक पोर्शन ऑफ द एसेट इज सोल्ड, दैट इज 8250. सो ये बुक वैल्यू इतना का बुक वैल्यू ऑलरेडी ये सोल्ड हो गया है. सो 24,750 से 8250 ये ऑलरेडी चला गया है. सो हाउ मच इज़ द रिमेनिंग बुक वैल्यू नाउ ऑफ M1 रिमेनिंग. M1 का अभी कितना टोटल बुक वैल्यू है एज ऑन 1st of जनवरी 2002 हो गया 16,500. ठीक है. तो ये 24,750, लेट मी जस्ट रिपीट वंस अगेन. M1 का ओपनिंग वैल्यू था 24,750. ठीक है. उससे कितने का वैल्यू, कितने का बुक वैल्यू सोल्ड हो गया था, दैट इज़ 8250. तो इतने का जो वैल्यू है 8250, दिस इज द बुक वैल्यू, 1/3 ऑफ द बुक वैल्यू इज सोल्ड. सो 1/3 बुक वैल्यू जो सोल्ड हो गया उसका वैल्यू था 8250. तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि है नहीं वो. और सो अभी M1 में कितना पड़ा हुआ है 16,500. सो 16,500 से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2000. सो आ गया 14,500 M1 का बैलेंसिंग फिगर. M2 का तो सिंपली है 17,500 से 2000 माइनस करेंगे 15,500 एंड M3 से 9,500 माइनस करेंगे से 1000 माइनस करेंगे, आ गया 8,500, जस्ट द वे वी डिड इन द अबोव. सो ये ऐड कर देंगे, टोटल आ गया 38,500. सो इसको टोटल करेंगे तो आएगा 51,750, यही आएगा दोनों साइड में. सो 51,750, 51,750. ओके. सो दैट इज द टोटल सॉल्यूशन. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द प्रॉब्लम्स. ये दोनों प्रॉब्लम्स अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके के जो भी सम्स आएगा यू विल बी एबल टू डू इट. ओके. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, देन मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ में आ गया. ठीक है. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना.
and obviously if you are new to the channel, please subscribe the channel and also press the notification bell to get the latest updates of my next video series, ठीक है। and अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ देन वो भी मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको कौन सा वाला एरिया नहीं समझ में आया, ठीक है। ऑलराइट देन, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।